आज हम आईपीएल के इतिहास के उन दिग्गजों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाई है। मैं हूं दिव्यांशु, मेरे साथ है मनीष और आप देख रहे हैं क्रिकेट चैट रूम। जैसा कि दिव्यांशु आपने बताया कि पूरे आईपीएल के इतिहास में हम उन टॉप 5 प्लेयर्स की बात करेंगे और टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करेंगे, जिन्होंने सबसे कम गेंदें ली है अपनी अर्धशतक बनाने में। तो अगर हम 5वें नंबर की बात करें दिव्यांशु, तो 5वें नंबर पे आते हैं सुनील नारायण। जी हाँ, आपको लग रहा होगा सुनील नारायण तो एक स्पिन गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज है, वो बैट्समैन की लिस्ट में कैसे? तो बताना चाहूँगा आपको कि 2017 में आरसीबी के खिलाफ जो है सुनील नारायण ने केवल और केवल 15 गेंदें ली थी अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए दिव्यांशु। बिल्कुल, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। अगर हम टॉप 5 मोस्ट विकेट टेकर्स की बात करें आईपीएल हिस्ट्री में, वहाँ पर भी सुनील नारायण का नाम दिख जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं उन दिग्गजों के बारे में, जिन्होंने सबसे तेज 50 बनाई है, हाफ सेंचुरी बनाई है। वहाँ पर भी उनका नाम बेशुमार है। 5वें नंबर पर विराजमान है मनीष, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, केकेआर की ओर से खेल रहे थे। 2017 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ मैंने तो, बिल और जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। दिव्यांशु, जैसा कि अगर बात किया जाए सुनील नारायण इतने अच्छे कैसे साबित हुए हैं, टीम के लिए इतने महत्वपूर्ण कैसे बन गए, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं गौतम गंभीर का बहुत श्रेय जाता है इसमें। क्योंकि गौतम गंभीर ने जो है सुनील नारायण को बहुत तरीके से ग्रूम किया है। क्योंकि एक बॉलर के रूप में आए थे, बॉलर के रूप में ही जाने जाते थे, अच्छे बॉलर थे, लेकिन गौतम गंभीर ने जो है उनको ओपन कराया। जब वो 6वें 7वें नंबर बैटिंग करने आते थे, उनको उसको हटा के ओपन कराया गया क्रिस लिन के साथ। तो क्रिस लिन के साथ जो उनकी ओपनिंग की पार्टनरशिप हुई, तो उसके बाद जो है केकेआर का नक्शा पूरा पलट गया। केकेआर की बैटिंग लाइनअप पूरी चेंज हो गई, केकेआर का पूरा जो है पावर प्ले का स्कोर चेंज हो गया। तो मुझे लगता है सुनील नारायण जो है जिसके कारणवश जो है उन्होंने 15 गेंदों में जो है अर्धशतक और बनाए। उसके बाद तो चमकते ही चले गए। उसके बाद से हम देखेंगे 2017 के बाद से जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी रही है, ताबड़तोड़ और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। पिछले साल ओपनिंग भी की और बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी की। हम बात कर रहे थे 5वें नंबर की सुनील नारायण की। 2017 का वो समय था, 2017 का आईपीएल सीजन था। बैंगलोर के खिलाफ केकेआर की ओर से खेल रहे थे सुनील नारायण। विपक्षी टीम बैंगलोर थी और बैंगलोर के होम ग्राउंड में मतलब उनकी पिटाई की और फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई और 5वें नंबर पर विराजमान है। बिल्कुल 5वें नंबर पे जो अपना स्थान बिल्कुल, ग्रहण किया। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा जो चौथे नंबर के बैट्समैन हैं, वो हमारे भारतीय बैट्समैन हैं, जिनके बारे में बात कम किया जाता है। बिल्कुल। यूसुफ पठान की मैं बात कर रहा हूँ कि जो यूसुफ पठान है, बहुत अच्छे फिनिशर थे। उनका जो नाम होना चाहिए था, वो नाम हुआ नहीं, क्योंकि यूसुफ पठान ने बहुत बहुत केकेआर के साथ जुड़े रहे हैं, कई और टीमों के साथ भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया पूरे आईपीएल में, लेकिन जो नाम होना चाहिए यूसुफ पठान का, वो नाम हुआ नहीं। बताना चाहूँगा जी हाँ, 15 गेंदों में यूसुफ पठान ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वो भी उस समय केकेआर की टीम का हिस्सा थे। बिल्कुल, मनीष, जिस तरीके के खिलाड़ी थे, उनके दौर में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे। कहीं न कहीं मुझे लगता है ये भी एक कारण था, क्योंकि उस समय सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे। बहुत मतलब बेशुमार, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहता था। ये भी एक मुझे लगता है कारण ये भी रह गया कि यूसुफ पठान जो है कहीं न कहीं उनका जो फ़ेम है, उनका जो परफॉर्मेंस है, उनके पीछे दब गया। यही होता है कि जब आपके ओपनर बैट्समैन का नाम ज़्यादा होता है। देखिए वो एक बिल्कुल, फिनिशर थे, इसके कारण मुझे लगता है उनको उतना मौका नहीं मिला कि अपना आप को प्रदर्शन कर पाएँ। लेकिन जहाँ-जहाँ उनको मौका मिला, बहुत वहाँ-वहाँ यूसुफ पठान ने बहुत बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म प्रदर्शन किया। करके दिखाया। बिल्कुल, ये थी तीसरे नंबर की। चौथे नंबर की बात हमने कर ली यूसुफ पठान, 5वें नंबर की बात हमने कर ली सुनील नारायण की। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर विराजमान है, मतलब मनीष एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब आप सब चौंक जाएँगे कि आखिर ये जो व्यक्ति है इस सूची में कैसे आ गया है। जी हम हाँ। बात कर रहे हैं तीसरे नंबर की, पैट कमिंस। 14 बॉल में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी करने वाले तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि तीसरे नंबर पर विराजमान है। और मतलब बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी बात मनीष ये है कि ये भी केकेआर की ओर से खेल रहे थे। केकेआर की ओर से खेल रहे थे। ये भी बिल्कुल, मुझे याद है, ये मैच मेरे को देखा हुआ है। इसमें ये हुआ था कि टीम पूरी केकेआर की ढह चुकी थी। मतलब बिल्कुल। बेसिकली मैच हार चुके थे। वन हैंडेडली पैट कमिंस आए और छक्के-चौके मार के केकेआर को जिताया था। 2022 का सीज़न था और एमआई के अगेंस्ट खेल रहे एमआई थे। के अगेंस्ट मैच था। एमआई 95% मैच जीत चुकी थी। उसके बाद पैट कमिंस आते हैं। लोगों को लगता है क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने 14 गेंदों पे अर्धशतक बना देते हैं और केकेआर को मैच जिता भी देते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं मतलब, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस करके गए, मतलब किसी को लगा नहीं था कि पैट कमिंस जो कि तेज गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज है, ये कर सकते हैं। मतलब इतनी फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी में इनका नाम शुमार होगा, वो भी बा तीसरे नंबर पे। बाकी अगर हम देखें तो एसआरएच में एक एक और बल्लेबाज भी है। इधर बिल्कुल, अब चाहे तो ईशान किशन की जगह इनको भी वन डाउन पे भेज सकते हैं। तो ये उतना कैपेबल है कि काम कर काम सकते कर हैं। सकते हैं और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें मनीष, तो कौन-सा भारतीय खिलाड़ी है या कोई विदेशी खिलाड़ी है? जी हाँ, अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो जी हाँ, अपने भारतीय खिलाड़ी उन सबका नाम जानते होंगे, उनका नाम है केएल राहुल। जी हाँ, केएल राहुल जो है दूसरे नंबर के ऐसे खिलाड़ी हैं जो
14 गेंदों में अर्धशतक बनाया उन्होंने। पंजाब की टीम से वो खेलते थे। केएल राहुल ने केवल 14 गेंदें ली हैं और अपना अर्धशतक पूरा किया। बिल्कुल, मनीष, केएल राहुल जाने जाते हैं अपने बल्लेबाजी के लिए, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफ़ॉर्म करके गए हैं और आईपीएल में मतलब पिछले साल लखनऊ के लिए खेल रहे थे, इस साल दिल्ली के लिए खेल रहे हैं और पंजाब के लिए बहुत टाइम तक खेला है उन्होंने और फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी भी बनाई है और जी। दूसरे नंबर पर रहना बहुत बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि दूसरे नंबर पर कोई भारतीय खिलाड़ी है। बिल्कुल, दूसरे नंबर पे भारतीय खिलाड़ी है, साथ ही साथ हम पहले नंबर की भी बात कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है केएल राहुल को जो है, उनका जो मेन पोज़ीशन है, जिस पे वो खेलते हैं, ओपनिंग करता है। देखिए, ओपनिंग करते हैं, तो उन्होंने 14 गेंदों में अर्धशतक बनाया। चैंपियन ट्रॉफी में उनको जो पोज़ीशन है, उसको नीचे ढकेला गया। अभी दिल्ली के बारे में सुनने आ रहा है कि शायद वो मिडल ऑर्डर में खेले। मुझे लगता है कि केएल राहुल की जो पोटेंशियल है, वो पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा बिल्कुल अपनी टीम नहीं द्वारा। यूज़ किया जाता है मतलब हर अगर हम इंटरनेशनल मुकाबले की बात कर लें, लीग्स की बात कर लें, तो उनको उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाती है टीम या फिर हम कैप्टन की बात कर लें एक जितना वो सेल्फलेस कैपेबल। क्रिकेटर है, मुझे बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। टीम को अपने से अधिक महत्व देते हैं, टीम को अपने आगे रखते हैं। बिल्कुल। इसलिए जहाँ भी उनको मौका मिलता है, वहाँ प्रदर्शन करके दिखाते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो जी हाँ, 14 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक बनाया था और दूसरे नंबर पे जो है टॉप 5 की लिस्ट में शामिल है वो। मनीष, जिस तरीके से केएल राहुल ने परफॉर्म किया था 14 गेंद में हाफ सेंचुरी, मोहाली का ग्राउंड था, 2018 की बात है और जिस तरीके से वो दिल्ली के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म किया था, बहुत मतलब शानदार परफॉर्मेंस रहा था उनका, इसीलिए दूसरे नंबर पर विराजमान है। पहले नंबर की बात करें, सभी वेट कर रहे होंगे, जानना चाह रहे होंगे आखिर ऐसा कौन-सा खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी है या ओवरसीज़ प्लेयर है जो पहले नंबर पर विराजमान है? देखिए, अगर ये इंडियन प्रीमियर लीग है, अगर भारतीय का ये टी20 लीग है, तो जो पहले नंबर पे होने चाहिए, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं भारतीय होने चाहिए। और जी हाँ, पहले नंबर पे जो है भारतीय हैं। इस खिलाड़ी का नाम सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत नीचे लेवल से आके बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने 13 गेंदें, जी हाँ, केवल 13 गेंदें उन्होंने लिया हुआ है, अपना अर्धशतक कंप्लीट करने के लिए और टॉप 5 में पहले नंबर पे आते हैं यशस्वी बिल्कुल, जायसवाल। यशस्वी जायसवाल जाने जाते हैं अपने मतलब जिस तरीके से आक्रोशित होके बल्लेबाज़ी करते हैं, एग्रेसिव बैट्समैन हैं। हमने मतलब टेस्ट सीरीज़ की बात हो, टी20 की बात हो, वनडे की बात हो, हर मुकाबले में उनका क्लास दिखता है, हम वो भूल नहीं सकते। उनका डेब्यू हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, जिस तरीके से टेस्ट सीरीज़ में परफ़ॉर्म कर रहे थे और जिस तरीके से आईपीएल के लीग्स में वो परफ़ॉर्म करते हैं और इसीलिए शुमार है नंबर 1 पर और बहुत अच्छी बात है, भारतीय खिलाड़ी हैं। 13 गेंद में 50 बनाया, हाफ सेंचुरी बनाई, अर्धशतक बनाया, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। जी, अगर यशस्वी जायसवाल की हम बात करें तो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। साथ ही बिल्कुल। साथ वो टी20 में देखिए तो 13 बॉल में सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। साथ ही साथ अगर टेस्ट की बात की जाए, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा है कि उन्होंने कितना अच्छा एकदम समझदारी से बल्लेबाज़ी की। बाकी ओडीआई में उतना मौका नहीं मिल पा रहा है, शुभमन गिल की वजह से कहिए, जिसकी वजह से कहिए। लेकिन टेस्ट और टी20 में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है मुकाबला अभी नहीं है। यशस्वी जायसवाल का। बिल्कुल। बाकी यशस्वी जायसवाल मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत बड़े क्रिकेटर होने वाले हैं। इंडिया के हर फॉर्मेट में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, तो ये रही बात टॉप 5 ऐसे दिग्गज जिन्होंने आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाई है। पहले नंबर पर थे यशस्वी जायसवाल, दूसरे पे केएल राहुल, तीसरे पे पैट कमिंस, चौथे पे यूसुफ पठान और 5वें नंबर पर सुनील सुनील नारायण। नारायण। आपको क्या लगता है 2025 में क्या ये रिकॉर्ड टूटने वाला है? क्या कोई दिग्गज खिलाड़ी, क्या कोई बहुत भयानक बल्लेबाज़ी कर विस्फोटक बल्लेबाज़ी करके ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है? आखिर कौन-सी ये फ्रैंचाइज़ी है? कौन-सा ऐसा खिलाड़ी है जो ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जाते-जाते क्रिकेट चैट रूम को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।